आज हमारे भारत देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के चलते रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। किंतु क्या आपको पता है रतन टाटा को कौन कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं थीं? किस समस्याओं के चलते उन्हें समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाने जाना पड़ता था? तो आइए रतन टाटा की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। रतन टाटा की स्वास्थ्य समस्याओं को विस्तार से समझने के लिए, जैसा कि सब जानते हैं, रतन टाटा 86 वर्ष के थे और लंबे समय से आयु संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। उम्र के साथ मानव शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें हृदय संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर की अस्थिरता और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम शामिल हैं। इन कारणों से उन्हें नियमित रूप से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। रतन टाटा की उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, शरीर की कार्यक्षमता समस्याओं से गुजर रहे थे। उनकी ब्लड प्रेशर की अस्थिरता उनके स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई थी। यह समस्या उम्रदराज लोगों में आम तौर पर सामान्य होती है और इस समस्या के चलते उनके हृदय और अन्य अंगों पर भी दबाव पड़ा। ब्लड प्रेशर में गिरावट के कारण उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। अक्सर ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया जाता था, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया था। यह अस्पताल मुंबई का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है, जहां कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों का इलाज होता है। उन्होंने अक्टूबर 2024 में खुद सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि उनकी तबीयत के बारे में फैली अफवाहें बेबुनियाद हैं और वे केवल नियमित जांच के लिए अस्पताल जा रहे थे। हालांकि उनकी उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उनकी स्थितियां, रतन टाटा की मौत से पहले उन्हें आयु संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे कि हृदय संबंधी समस्याएं और शारीरिक कमजोरियां हो रही थीं। ये समस्याएं अक्सर वरिष्ठ नागरिकों में देखी जाती हैं, जहां शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है और शारीरिक अंगों पर दबाव बढ़ता है। यही कारण था कि उन्हें बार बार अस्पताल जाना पड़ता था। रतन टाटा को आईसीयू में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी और आखिरकार 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद उन्हें वर्ली पारसी श्मशान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनकी देह को तिरंगे में लपेटा गया था और महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। अंतिम यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए थे।